आर्यन और समीर की गाड़ी जंगल के भीतर धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात का अंधेरा गहरी चादर की तरह फैला हुआ था। गाड़ी की हल्की हेडलाइट पेड़ों और झाड़ियों की परछाइयों को डरावने टेढ़े मेढ़े आकारों में बदल रही थी। ये जंगल लगता है आज हमें किसी कहानी में फंसा देगा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा समीर, कुछ अजीब सा है यहाँ। पीछे की सीट से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन और समीर दोनों ने महसूस किया। भाई तूने भी फील किया ना हो? मुझे भी अजीब लगा, लेकिन शायद वो बस हमारा वहम था। वहम में ठंडी हवा नहीं आती आर्यन, और वो आंखें मैंने साफ देखी थीं। गाड़ी की पिछली खिड़की पर एक धुंधली अनजानी आकृति उभर आई। उसकी चमकती आंखें सीधे आर्यन और समीर की ओर झांक रही थीं। आर्यन ने पीछे देखा, लेकिन वो आकृति गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। जंगल हर मोड़ पर और गहरा, रहस्यमयी होता जा रहा था। पेड़ फुसफुसा रहे थे, पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे, और दूर से अजीब खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। आर्यन और समीर दोनों महसूस कर रहे थे कि ये जंगल सिर्फ बाहर ही नहीं, उनके चारों ओर घुस चुका है। आर्यन ने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब। दोनों महसूस कर रहे थे कि अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। देख भाई, बस थोड़ी दूर और, हॉस्पिटल पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। आर्यन, एक बात बोलूं, तू पीछे मत देखना। गाड़ी के साइड मिरर में अचानक एक अस्पष्ट व्यक्ति दिखा। समीर ने महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं लग रहा। पीछे की सीट से वही छाया फिर उभर आई। अब वो सिर्फ खिड़की पर नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर मौजूद महसूस हो रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। समीर का शरीर ठंडा पड़ गया। छाया ने अपने हाथ उठाए और हाथों में झलक रहे थे अजीब और डरावने चेहरे। जंगल की आवाजें अब और जीवंत और डरावनी लगने लगी थी। गाड़ी की गति बढ़ गई। जंगल और गहरा हो गया। आर्यन और समीर महसूस कर रहे थे कि ये डर सिर्फ बाहर ही नहीं, उनके अंदर तक घुस चुका है। अगली सुबह उसी जंगल के किनारे कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक गाड़ी सुनसान खड़ी थी और उसके पास 2 लाशें पड़ी थीं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन जितना वो देख रहे थे उतना ही मामला और उलझता जा रहा था। लोग दूर खड़े थे, डरे हुए, खामोश, जैसे उन्हें भी महसूस हो रहा हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उनके चेहरों पर डर अब भी जिंदा था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी नहीं था। न कोई एक्सीडेंट, न कोई निशान। गाड़ी बिल्कुल सही हालत में थी, फिर भी दोनों की मौत हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात, गाड़ी अंदर से लॉक्ड थी, जैसे कोई अंदर था ही नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब भी वही मौजूद था। पुलिस उन लाशों को अपने साथ ले गई। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन उस रात का डर वहीं उसी जंगल में जिंदा रह गया। और अब भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अकेला नहीं है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे काम करूंगा। और ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है।